अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी को मत देना। अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी को मत देना। लोग अक्सर दूसरों का सामान बेदर्दी से खो दिया करते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से, प्यारे से और बहुत ही स्पेशल फेसबुक पेज परिवार का, जो कि अब संसार बनने जा रहा है, और बिलीव इन कर्मा का। ओए होए, सुबह की राम राम। परेशानियों को हवा में उड़ा दे, परेशानियों को हवा में उड़ा दे, ज्योतिष शास्त्र के छोटे परंतु अचूक उपाय, जो आज अपनी इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। सब बातें बातें होती रहेंगी। बताओ सावन कैसा रहा, क्या किया क्या नहीं किया, कैसा चल रहा है 2025, क्या खोया क्या पाया, क्या कभी सोचा है आपने ये साल अध्यात्म से जुड़ने का है, ये साल भक्ति और भाव का है, ये साल जीवन में आगे बढ़ने का है, जो चाहो वो पाओ, ऐसा वाला साल है। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाइए और मेरे इन ज्योतिषीय उपायों को बिलीव इन कर्मा के साथ करते जाइए। ये जो उपाय मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ना, कई लोग बहुत इस उपाय को लेके जो है ना मजाक उड़ाएंगे। कई लोग जो है इस उपाय को लेके कहेंगे अरे ऐसा भी होता है। लेकिन जो हमारी बुजुर्ग दादियाँ थी ना, उनके आजमाए हुए टोटके और उपाय हैं। उस टाइम पर तो ज्योतिष के इतने महान ज्ञानी पंडित नहीं होते थे, तो दादियाँ नानियाँ घर में ही इन उपायों को कर लेती थी। यकीन मानिए, और बड़े अच्छे रिजल्ट होते थे। और चलिए, मजाक उड़ाइए मत मानिए, कर देख लीजिए ना। अगर आपको यकीन ना हो तो 100% रिजल्ट इस उपाय से आपको मिलेंगे। और 15 अगस्त पे तो हम पतंग उड़ाते भी हैं ना। तो चलिए, पतंग का आज आपको एक उपाय बताती हूँ। एक काली या नीले रंग की पतंग ले, अपने कष्ट एवं परेशानियां उस पर लिख दें और हवा में उड़ा दें। पतंग जब लंबी हो जाए तो अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए कामना करते हुए पतंग की डोर को तोड़कर अपने हाथ से छोड़ दें और कहें, भगवान आज मैंने अपने आपके नियमित अपनी सारी परेशानियां कर दी, भगवान के लिए मेरा इन सब से पीछा छुड़ाओ। ऐसा लगातार 26 शनिवार तक करें। कभी कष्ट तथा परेशानियां लिखकर उड़ाने से 26 शनिवार के अंदर अंदर आपकी परेशानियां हवा में छू मंतर हो जाएंगी, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना। और मज़े की बात, इसका सूत तक, पात तक, पीरियड्स, किसी से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, बट एक बात तो है, पतंग उड़ानी आनी चाहिए। अच्छा, आप में से किस किस ने बचपन में पतंग उड़ाई है? मैंने तो बहुत उड़ाई है, बहुत मज़ा आता था। मांझा पकड़ पकड़ के उंगलियां कट जाती थी, लेकिन आनंद की अनुभूति, वो ऐसे पकड़ कर एक बंदा जाता था और उसको उछालता था ऊपर, और फिर पतंग की पतंग जब करती थी, क्या आनंद आता था। आज के बच्चे तो शायद छत पर भी नहीं गए होंगे अपनी, और उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि हमारी छत क्या होती है, खासकर मेट्रो में रहने वाले। चलिए, आपके लिए इस उपाय को आसान कर देती हूँ। अगर आपके पास काले या नीले रंग की पतंग नहीं है तो काले या नीले रंग का गैस वाला गुब्बारा ले लीजिए और 26 शनिवार अपनी सारी तकलीफ़ें उस गैस वाले गुब्बारे पर लिखकर लगातार उड़ा दीजिए। ये भी कर सकते हैं। पतंग के साथ व्यक्ति का दुर्भाग्य भी उड़ जाता है, और धागा तोड़ देने का अर्थ है कि पतंग के साथ दुर्भाग्य भी उड़ गया। और जो एक डोर में आप, दुर्भाग्य की डोर में जो आप फंसे होते हैं, जब आप उसे तोड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आप यकीन मानिए, विश्वास और श्रद्धा के साथ करिए, आपकी ज़िंदगी में इसकी 100% रिजल्ट है। ठीक है, आप किसी की ज़िंदगी में परेशानी नहीं है। हाँ जी, ऐसे भी लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में एक्चुअली कोई परेशानी नहीं है, सब सुखी सुख है। तो गुलाबी रंग के एक प्यारे से गुब्बारे या पतंग पर थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स कर कर उसे उड़ा दीजिए शुक्रवार वाले दिन, थैंक यू बोलते हुए। क्योंकि जब हम किसी का काम करते हैं और वो हमें थैंक यू बोलता है तो अरे इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपको अच्छा लगता है ना? क्या यूनिवर्स को, भगवान को आपने कभी शुक्राना 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 बोला? नहीं बोला तो बोलना शुरू कर दीजिए। इस प्रयोग के दौरान किसी दूसरे की पतंग को लूटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, अन्यथा दूसरे की पतंग के साथ दुर्भाग्य पुण्य वापस आ जाएगा। अगर इस उपाय को आप माने तो करें। अपना अनुभव हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये ज़बरदस्त वाला उपाय है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पर अगर इस टाइम पर कोई पतंग टूट कर या कोई गुब्बारा आपके पास आ जाए, उसे वहीं छोड़ दीजिए, उड़ा दीजिए, क्योंकि आप अपना दुर्भाग्य उड़ा रहे हैं। तो किसी और की पतंग या कोई और गुब्बारा हमें नहीं चाहिए। शत्रु का नाश और कार्यों में सफलता पाने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ गजब होता है। और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जितना 2025 विक्रम संवत 2082 में कारगर है ना, उतना कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस साल का राजा और मंत्री सूर्य है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ का कम से कम 3 बार पाठ करें। इससे शत्रुओं का विनाश होता है, कार्य में सफलता प्राप्त होती है, मन में उत्साह बढ़ता है। पाठ को शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से करना शुरू करें और गुप्त रखें, किसी को ना बताएं। रोज पढ़ें या संडे के संडे पढ़ें। कैसे बढ़ाएं अपना व्यापार? यदि लाख प्रयत्न के उपरांत भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है,
आपकी बिक्री नहीं हो रही, निरंतर घाटे में जा रहा है, तो किसी बिक्री की वृद्धि हेतु किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के गुरुवार वाले दिन निमित्त लिखित कार्य करना शुरू कर दीजिए। व्यापार स्थान पर तथा दुकान के मुख्य दरवाजे के कोने पर गंगा जल से धो के स्वच्छ करके उसके उपरांत हल्दी का स्वास्तिक बनाना शुरू कर दीजिए। और चने की दाल और गुड़ इस प्रक्रिया को कम से कम 11 गुरुवार अवश्य करें। प्रत्येक गुरुवार ये क्रिया संपन्न कर बिक्री में वृद्धि होते हुए खुद देखिए। यानी आपने दुकान खोली, दुकान के दाएं और बाएं दोनों तरफ पे आपने सफाई की, सफाई करके गंगा जल से पोंछा, धूप दीप अगरबत्ती जलाया और वहाँ पर एक हल्दी का स्वास्तिक बना के उसमें थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ रख दिया। बाद में वो गुड़ चने की दाल उठाकर किसी पेड़ के नीचे रख दी शाम के टाइम में, या फिर किसी गाय को खिला दी। इस बीच में हो सकता है आपकी दुकान के किनारे पर गाय आए और खुद ही खाकर चली जाए, तो उससे तो बेहतर कुछ बात ही नहीं है। इसे आप गुरुवार के गुरुवार करिए या गुरुवार से शुरू करके लगातार 11 दिन तक रोज़ करिए। व्यापार में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी और आपको महसूस होगा कि आपका जीवन अच्छा हो रहा है। लेकिन एक छोटा सा कछुआ क्रिस्टल का या धातु का अपनी दुकान पर ज़रूर रखें और आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन इससे बहुत अच्छा हो रहा है। दीवारों को साफ रखें। घर की दीवारें, फर्श, यदि बच्चे पेंसिल, चौक, कोयला आदि लकीरें बना देते हैं तो ये ऋण का कारक होता है। इसलिए कोशिश करें कि दुकानों को, अपनी घर की दुकान, घर, दीवारें साफ़ होनी चाहिए। मंगल ध्वनि से बढ़ाए शुभ ऊर्जा। घर में अगर सुबह शाम ईश्वर का स्मरण किया जाए, शंख बजाया जाए, घंटियाँ बजाई जाएं, तो यकीन रखिए कि ऐसे घर के अंदर मधुर ध्वनियाँ जो होती है पॉजिटिव वाइब्रेशंस को लेकर आती हैं और नकारात्मकता को दूर करती हैं। तो ज़रूर करें ये उपाय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। मुझे फेसबुक और बिलीव इन कर्मा पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ओए होए, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।